स्ट्रिंग सेक्शन यार। वरना तो जोग हम छूते भी ना, वरना तो जोग हम छूते भी ना। वरना तो जोगिया बना। 2 octaves are going in here। कोई नहीं बोल सकता है कि वो अभी 52 साल के हैं। आई एम वेरी सरप्राइज कि सलीम सुलेमान सर ने सोचा कि यार इस टाइप का कुछ एक्सपेरिमेंट हो सकता है। ऐसा कुछ करने के लिए गट्स भी चाहिए। आप जब ये गाने सुन रहे हैं तो यू आर नॉट जस्ट लिसनिंग इट फॉर एंटरटेनमेंट, यू आर एक्चुअली लर्निंग। एंड आई एम श्योर इफ यू आर अ म्यूजिक लवर, दिस एल्बम विल हैव अ स्पेशल प्लेस इन योर हार्ट। सो आई एम होपिंग कि मायावी का हिंदी वर्जन आए। हेलो गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। इस वीडियो में हम बात करेंगे भूमि 2025 के 5वें गाने के बारे में। जी हाँ, दिस एल्बम इज़ ऑन अ रोल आफ्टर द्वारे का दरबार, श्रृंगार, सुखों, तुम जो कहो तो वी हैव जोगिया दैट हैज़ बीन संग बाय माय फेवरेट एंड द ग्रेट सोनू निगम। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज एज प्रॉमिस्ड वील बी क्रिएटिंग अ रिएक्शन वीडियो ऑन ईच एंड एवरी सॉन्ग ऑफ भूमि 25। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स लिसन टू जोगिया। स्ट्रिंग सेक्शन यार। क्या बात है भाई, वाओ। असर होने लगा है, सब्र खोने लगा है, क्या हुआ ये क्या हुआ। Oh, that's tough. अचानक से टकराए, हुआ दिल ये शायद आए, क्यों हुआ क्यों हुआ। इश्क बोले है कि तू आजा गली में, That is steps here, dance steps. My God. कर ले जो भी मर्जी तेरी, मैं तो जोगिया बना तेरे इश्क में, मैं तो जोगिया बना तेरे इश्क में, मैं तो जोगिया बना Nice step. तेरे इश्क में। हाय समझ ना आए तेरे बिन क्या करे, मैं तो जोगिया बना तेरे इश्क में। सफर पे जो हम Paradox. कर गए हैं, फलक पे जैसे के अटक गए हैं, घुमा दी गई जो बातें एक दूजे की पकड़ रहे हैं, पकड़े हैं कसके तो छूटे भी क्या ना, बात। तुझसे ना सच्चे हैं झूठे भी ना, जुड़े हैं तुझसे क्या क्यों के बिना, जुड़े हैं ऐसे के टूटे भी ना, तू तेरा ना मेरे मुंह पे रहा, कुछ ना सोचा तेरे सिवा, मैं हो लिया जोगिया, वरना तो जोग हम छूते भी ना, वरना तो जोग हम छूते भी ना। पहली दफा जब देखा था तुमको, थोड़ा शर्मा के इतना के Such agility in his voice, यार, बाप रे। पूछा था मैंने फिर नाम तेरा, धीमे से मुस्कुरा के तो पल के झुकाने लगी, हल्की सी अदा तेरी मुझको फिदा है कर गई, फिदा कर गई, तेरे बिन जिंदगी मेरी अब तो कटेगी नहीं, मैं तो जोगिया बना 2 octaves are going in here। मैं तो जोगिया बना तेरे इश्क में, मैं तो जोगिया बना तेरे इश्क में। हाय समझ ना आए तेरे बिन क्या करे, मैं तो क्या बात है। जोगिया बना तेरे इश्क में। Transition। Zen drum। जाने वो जोगिया मैं तेरा जोगिया बना, ये क्या हुआ क्यों हुआ मैं तो Good use of lights here, of course। मैं हो लिया जोगिया
तेरे इश्क में हाय समझ ना आए तेरे बिन क्या करे मैं तो जोगिया बना। वाह भाई, माय गॉड, दिस एल्बम, दिस प्रोजेक्ट, क्या कहें। जितने गाने एक के बाद एक आ रहे हैं, आई थिंक इट्स ऑल just amazing. It's all surprising us. It's all such wonderful music, such good music. My God, it's such beautiful thing to experience, right? So हम किस बारे में बात करें? I think like इतनी सारी चीज़ें इस गाने में, and I think we'll start off with the music video. So जो video है, I think the way Sonu Nigam sir has performed the song. I know जान ले गई में जब last time उन्होंने perform किया था, he did some step, even विशाल दादला ने भी step किया था. But I think in this, they have taken it to the next level in here. Because last time मैंने जब सोनू निगम सर को इतना डांस करते हुए देखा है, I think इनके concert में देखा है, with the moonwalk and stuff, but I think he has killed in this video. His dance moves are just amazing. कोई नहीं बोल सकता है कि वो अभी 52 साल के हैं. अभी recently उन्होंने अपना बर्थडे मनाया है, एंड उन्होंने उस दिन एक गाना भी रिलीज़ किया था जिसके बारे में हमने बात करी है. बट वंडरफुल मूव्स ही हैज़, एंड आई थिंक लाइक जितने वो उम्र में बढ़ रहे हैं उतने ही और यंग दिख रहे हैं, उतने ही और डैशिंग वो दिख रहे हैं. सो इट्स ऑलवेज गुड टू लाइक सी हिम so much full of energy and so much full of enthusiasm. In the music video, again stage setup hai, the way they have used the lightings and stuff, right? I think again the vibrant colors, pink, blue, all of that stuff, it's so beautiful to see that. And बीच में आप देखेंगे जो जिस तरीके से even lasers and all, right, they are using that. It's so beautiful and so amazing to see that. And overall जो crowd आप देख रहे हैं जिस performance को live enjoy कर रहा है, and or they are experiencing making of this video, that's also amazing. Next, talking about the music arrangement, I think the first thing that you'll notice here is the string section. You can also see it on the stage, but I think the way that has been used, it has been after a while you are seeing that string section. And I think this connects me to one of the other songs that was recently released, maybe years back, of Sonu Nigam sir with, I guess, Meghdeep. The song was रंग रेजवा. उसमें भी आप देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से strings का इस्तेमाल हुआ है, but in this you're getting that blend of retro string section that is blend with disco hip hop kind of groove. So it's very unique, it's very different. It's unique in a way that you are not hearing this kind of arrangements these days, right? So kudos to Salim Sulaiman sir and Raj Pandit जिन्होंने इसे co-produce भी किया है. And आप देखेंगे starting में जैसे ही string section ख़त्म होता है, the groove with the synth, the bass and the kick and snare, my God, like that groove is amazing. I think सलीम सर ने ये पोस्ट कल डाला था गाना रिलीज़ होने के पहले, जस्ट विद दिस ग्रूव, एंड इट्स, आप देखेंगे इसमें ज़्यादा लेयर्स नहीं हैं देखा जाए तो. जस्ट किक, बेस, सिंथ, बेस लाइन एंड सर्टन एलिमेंट्स, बट इतना कुछ ज़्यादा नहीं है. इट्स जस्ट क्लीन, जस्ट अ ग्रूव, एंड दैट ग्रूव इज़ द फाउंडेशन और द बेस ऑफ दिस एंटायर सॉन्ग. वेरी गुड एंड वेरी टेक्नो वाइब गिवन टू दैट. टॉकिंग अबाउट द कॉम्पोजिशन, जैसा हमने देखा है कि भूमि इज़ अ ब्लेंड ऑफ वेस्टर्न and Indian music, folk music, or getting back to the roots of India. So आप यहाँ पे देख रहे हैं कि certainly the music is very techno, very like hip hop kind of vibe यहाँ पे दे रहा है. But in terms of the performance and in terms of the different transition, you'll again see कि इसमें कैसा एक Indian touch, सरगम्स, आलाप और ये सब blend से it's giving just it a beautiful color altogether. हम singing के बारे में बात करेंगे end में, but I just want to talk about the composition. And Salim Sulaiman sir, the way they use different chord progressions, the different transitions, it's so fulfilling to hear this kind of arrangement, because आप इसमें सिर्फ एक singing performance नहीं सुन रहे हैं. That entire package of the song with different elements, it feels like it's being curated so meticulously, with different elements being added, tuned properly, mixed properly, mastered properly. It just like feels like a very good treat to the ears when we are listening to these gems from this album and from Salim Sulaiman, the maestros. Talking about the lyrics, इसके lyrics लिखे हैं श्रद्धा पंडित जी ने and Paradox ने, and the way that Jogia word has been used with this modern
touch an element that's just amazing. और even जो Paradox का rap और entry होती है, that's so interesting. I'm very surprised कि सलीम सुलेमान सर ने सोचा कि यार इस टाइप का कुछ एक्सपेरिमेंट हो सकता है, इस टाइप का कुछ कोलैब हो सकता है. That's what the uniqueness about these artists is, right? So वो इस तरीके से एक unique combinations they could think about that this artist can collab with this, and जो experimentation का जो courage है, जो risk लेने की क्षमता है, and they are able to see that okay, when they'll be getting these artists to collaborate, something new, some magic will be created. So I think ऐसा कुछ करने के लिए guts भी चाहिए, and I think Salim Suleiman sir of course have that. With this Bhumi project, they are showcasing it in each and every song with the beautiful gems they are giving us. Because similarly, I think he also told about the story of Chhela, जिसमें जब सुनिधि चौहान और श्रेया घोषाल ने एक पिक्चर पोस्ट करी थी, he just saw that and then thought, okay, can there be a collaboration of these two artists, right? So the way they are thinking about these ideas, the way they are able to make these artists shine in their respective areas and also push their boundaries, push them out of their comfort zone, is just amazing to see and experience. Also, like in terms of the overall Bhumi project, I think the songs have been so amazing. I'm telling you, Sukoon Shringar is still on loop on my playlist, and for sure Jogia would also be. And why not? Because as I've said in the previous videos as well, आप जब ये गाने सुन रहे हैं तो you're not just listening it for entertainment, you're actually learning different nuances of singing, of arrangement, of composition, lot of different things, right? So मतलब ये album ऐसा नहीं हुआ कि हम सिर्फ गाना enjoyment के लिए सुन रहे हैं. It's kind of an institution in itself, and I'm so happy to listen to these songs. Every day when I'm driving back, I'm either listening to these songs on loop or I'm listening to a podcast and stuff, right? But I think it's so wonderful to see this. And अभी कितने गाने अभी आने बचे हैं, हरिहरन सर, पापोन, श्रेया घोषाल, बहुत सारे कोलैबोरेशन अभी बचे हुए हैं. And I hope मायावी भी इस एल्बम में सरप्राइज एंट्री हो कि सिर्फ सोनियम का जोगिया गाना ही है. बिकॉज लास्ट टाइम मायावी गाना रिलीज़ हुआ था, बट देन जान ले गई में सोनू निगम की री एंट्री हुई थी इन द भूमि 2024. सो आई एम होपिंग कि मायावी का हिंदी वर्जन आए इस साल. सो फिंगर्स क्रॉस फॉर दैट. लेट मी नो इफ यू आर ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट एज वेल टू हैपन. आई एम जस्ट अमेज्ड विद द स्केल Salim Suleiman sir is leading this project. I can understand कि ये कितना energy investment must be required for this, but you can just see with the energy they are doing all of this, right? It feels so positive, it feels so inspiring to see them do this. And even उनकी जो team है, राज पंडित, अंशुमन शर्मा, और जो जितने भी team members है, शिवांश जो कि CEO हैं मर्चेंट रिकॉर्ड्स के, I think this entire team is gelling together, getting together so well to take this project to the next level. I'm telling you, Merchant Records, it's setting the standard that how a label should operate. I'm seriously amazed the way they are doing this, because I know गाने हर दिन release हो रहे हैं, बहुत सारे अच्छे गाने भी आ रहे हैं and all, but I think the way they are creating this overall experience, the way they are creating this overall gems, and the way they are presenting it to the world, that's just amazing. I think it's very organic the way all of these things are being shared with us. I'm just looking forward for more and more songs of Bhumi 2025. इतना अच्छा काम हो रहा है. I think I'm just amazed, and I want to enjoy कि भाई भूमि के projects साल में होते रहे गाने होते रहे. It's just amazing to see this. Let me know आपको ये गाना कैसा लगा. Let me know जोगिया पे वाइब आप भी कर रहे हैं. Let me know which other songs of the Bhumi 2025 project you are listening on loop, because I'm telling you, Sukoon is such a wonderful song, and I think it deserves another video of its own to talk about that. But let me know आप किस गाने पे वाइब कर रहे हैं. Let me know आपको कौन सा गाना इस प्रोजेक्ट का, इस एल्बम का पसंद है जो कि आप लूप में सुन रहे हो. Let me know आपको ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा, and do let me know your thoughts and comments कि how you feel about this overall project. I want to know from you is that जो एक्सपीरियंस मुझे हो रहा है, आई थिंक आर यू एक्सपीरियंसिंग द सेम थिंग. एंड आई एम श्योर इफ यू आर अ म्यूजिक लवर, दिस एल्बम, this project will have a special place in your heart. I'm very sure about that. So do let me know your thoughts in the comment section. Do subscribe to the channel. इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और वीडियो आपके लिए लेके आ पाऊँ. आई एम डूइंग दिस एट दिस 12:30 AM आफ्टर माई डे जॉब. सो अगर आप सपोर्ट अप्रिसिएशन दिखाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.